हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर पाठशाला। ये वीडियो जो है ये पुलिस जो अभी एग्जाम होगा आपका 2024, जितने भी एस्पिरेंट इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश से जो है आप लोगों को बताऊंगा कि एक प्रश्न जो है शायद पूछा जा सकता है। 70 to 80% चांसेस होते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफी है वहां से जो है वेटेज आपके पुलिस एग्जाम में जो है वो ज्यादा रहती है। और पुलिस एग्जाम में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो है जितने भी टॉपिक्स रहेंगे पुलिस एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाऊंगा। ये आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में, वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर प्रश्न पूछे भी गए हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पहले ये देखते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की घाटियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रामपुर शहर निम्न में से किस घाटी का प्रमुख शहर? इस प्रकार से प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न देखिए, किस घाटी को हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश की देव घाटी किसे कहा जाता है? चुराह नामक घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रकार के जो है प्रश्न आते हैं आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम रहता है। और उम्मीद है कि इस बार भी जो है HPPSC के द्वारा एक ना एक प्रश्न जो है घाटियों से पूछा जाएगा। अभी हम जो है हिमाचल प्रदेश की घाटियों को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मैप वाइज। हम देखेंगे कि मैप के ऊपर कहाँ कहाँ पे कौन सी घाटियां हैं। उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को जो है रिमेंबर करने में आसानी रहेगी और सारे फैक्ट्स देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब थोड़े से जो है घाटियों का देखते हैं, घाटियों के कॉन्सेप्ट, जितने भी फैक्ट्स हैं घाटियों से रिलेटेड, कौन सी घाटी कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अगर मैप पे देखें तो मैप पे हमें कुछ इस प्रकार घाटियाँ देखने को मिलती हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर जो है स्वा, या फिर इसको हम जसवा दून घाटी भी बोलते हैं, या फिर सियोन घाटी, ये दो घाटियाँ कहाँ पे आ रही हैं? आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। स्वा घाटी या जसवा दून घाटी हम इसको बोल रहे हैं, या फिर इसको कहा जाता है, या फिर आपकी दूसरी घाटी जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है वो है सियोन घाटी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे दावी घाटी। जिस प्रकार से ये मैप मैंने बनाया है उसी प्रकार से आप जो है अपनी नोटबुक्स में बना लीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिए और इसी प्रकार से जो है घाटियों को लिख दीजिए। देखिए, बिलासपुर में कौन सी घाटी आ रही है आपको देखने को मिलती है? यहाँ पे दावी घाटी देखने को मिलती है। उसके अलावा मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट सोलन की, डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर की जो घाटियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो सोलन की घाटियों पे जो है आपने फोकस करना है। यहाँ पे देखिए, सिरसा घाटी यहाँ पे आ रही है, हमें सिरसा या फिर हम इसको सरसा घाटी भी बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अश्वनी घाटी हमें देखने को मिलती है। अश्वनी घाटी के अलावा हमें गंभर घाटी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें दून स्प्रून घाटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और लास्ट आपकी कुनिहार घाटी। ये सभी घाटियाँ कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर है। कौन सी? सिरसा घाटी या फिर इसको हम सरसा घाटी भी बोलते हैं। अश्वनी घाटी, गंभर घाटी, दून स्प्रून घाटी और आपकी कुनिहार घाटी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात की हमने? ये की बात हमने सोलन डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद बात करें हम सिरमौर की, तो सिरमौर के अंदर हमें देखने को मिलती है क्यारदा दून घाटी, इसको हम पोंटा घाटी भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है पब्बर घाटी। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट आपके मंडी का। मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे चौतरा घाटी, बल्ह घाटी। बल्ह घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी भी है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा देखने को मिलती है हमें यहाँ पे इमला और बिमला घाटी, ठीक है। इमला और बिमला दो जलधाराएं हैं जो कि आपकी मंडी से निकलती हैं और सतलुज नदी में मिल जाती हैं। इन्हीं जलधाराओं के द्वारा जो है निर्माण होता है दो घाटियों का, इसको कहा जाता है आपका इमला बिमला घाटी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे बसपा या फिर सांगला घाटी, हंगरंग घाटी और बड़ा बंगाल घाटी। बसपा जो नदी है वो आपकी जो है सतलुज नदी की ही सहायक है। ये बसपा नदी जो है जिस घाटी का निर्माण करती है, जो ये पर्वतों को काट कर निकलती है, घाटियों का निर्माण कर देती है, इसको हम बसपा घाटी या सांगला घाटी बोलते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे सुंदर घाटी भी इसको कहा जाता है, हंगरंग घाटी और बड़ा बंगाल घाटी। ये आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिलती है हमें। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमें देखने को मिलती है देव घाटी। देव घाटी देखने को मिलती है हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कांगड़ा में देखने को मिलती है हमें वीर घाटी। वीर घाटी हमें कांगड़ा घाटी या फिर हम इसको वीर घाटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपको आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है जो चंबा घाटी है उसको हम रावी घाटी भी बोलते हैं, या तो चंबा घाटी, अब डायरेक्टली चंबा घाटी तो नहीं पूछेगा तो रावी घाटी पूछेगा कि रावी घाटी जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलती है। रावी घाटी को ही हम दूध, शहद और बंदर घाटी के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने जो है पहले किसी एग्जाम में जरूर देखा भी होगा।
ये फैक्ट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी घाटी को जो है दूध, शहद और बंदर की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो चंबा या फिर आपकी रावी घाटी को ही जाना जाता है। इसके अलावा चंबा के अंदर जो है चुराहा घाटी भी हमें देखने को मिलती है, चुराहा घाटी हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, एक है आपकी चुराहा घाटी जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, एक है आपकी चौतरा घाटी जो कि कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और आपकी चुराहा है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट आपके लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति के अंदर हमें देखने को मिलती है चंद्रा घाटी, उसके अलावा बाघा घाटी और पटन घाटी। चंद्रा घाटी को ही गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो चंद्रा घाटी है इसी को जो है गारा घाटी के नाम से जाना जाता है, और भागा घाटी को जो है रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भागा घाटी और चंद्रा घाटी ये दो जलधाराएं हैं जो कि कहां पे मिलती है, तांडी नामक स्थान पर मिलती है, और चिनाब नदी का जो है उद्गम हो जाता है, आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ लिया जाता है भी कौन सी झील से निकलती है, तो जो भागा घाटी है आपकी, जो भागा आपकी नदी है, सॉरी भागा नदी जो है ये निकलती है आपकी सूरजताल झील से, और जो चंद्रा नदी है ये निकलती है आपकी चंद्रताल झील से। तो ये भी ध्यान रख लीजिए भाई, सूरजताल और चंद्रताल दोनों झीलें कहां पे है, ये भी आपकी लाहौल स्पीति के अंदर ही आती हैं। अगर हम डिटेल की बात करें तो डिटेल ये देखते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं सतलुज घाटी की। सतलुज घाटी के बारे में देखते हैं। सतलुज घाटी आपकी जो है, देखिए सतलुज नदी जिस घाटी को बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सतलुज घाटी बोलते हैं। अब सतलुज नदी का जो फ्लो है, देखिए यहाँ से तिब्बत से आती है, तिब्बत से जो है सतलुज नदी आती है, किन्नौर में एंटर करती है। किन्नौर में जो है कहां से एंटर कर रही है, यहाँ पे एक दर्रा देखने को मिलता है हमें, इस दर्रे को कहा जाता है शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रे से एंटर करती है, और निकल कहां से रही है ये सतलुज नदी निकलती है आपके बिलासपुर से। तो यही हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी सतलुज घाटी है कहां से कहां तक फैली है, ये शिपकी किन्नौर, शिपकी कहां पे है आपके, किन्नौर में। शिपकी किन्नौर से फैली है कहां तक, बिलासपुर तक फैली हुई है। इसके अलावा मुख्य नगर जो कि पूछे जाते हैं, मुख्य नगर यहाँ पे देखिए आपका रिकांगपियो देखने को मिलता है हमें, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का हेडक्वार्टर है। भावनगर हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा बिलासपुर और रामपुर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्यारदा-दून घाटी, पोंटा घाटी की। ये क्यारदा-दून घाटी, इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक के, किस राजा के समय में जो है क्यारदा-दून घाटी के अंदर लोग बसना शुरू हुए थे, तो इसका आंसर आता है आपका राजा शमशेर प्रकाश। राजा शमशेर प्रकाश के समय में जो है आपकी क्यारदा-दून घाटी या पोंटा घाटी में जो है लोग बसना शुरू हुए थे। सिरसा या सरसा घाटी जो हमने बात की, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर आती है, इसके बारे में क्या फैक्ट है, इसे जो है हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। सिरसा घाटी या सरसा घाटी को जो है हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। नालागढ़ जो है स्थान आता है यहीं पे, इसी सिरसा घाटी में, सोलन में ही स्थान आता है। नालागढ़ को जो है हार्ट ऑफ सिरसा कहा जाता है, नालागढ़ को जो है हृदय कहा जाता है सिरसा या सरसा घाटी का। इसके अलावा सिरसा घाटी आपकी सोलन में है, तो आप लोगों को पता है। अश्वनी घाटी भी आपकी जो है सोलन में आती है, यहाँ पे हमने बात की आपकी अश्वनी घाटी की। इसके अलावा अश्वनी घाटी से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी घाटी बताइए जो कि सोलन को जो है भाषाई आधार पर बांटती है। तो सोलन को भाषाई आधार पर जो है दो भागों में बांटने वाली घाटी कौन सी है, अश्वनी घाटी है। कुल्लू घाटी की हमने बात की भाई, कुल्लू घाटी को जो है देव घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है भी कौन सी ऐसी घाटी है हिमाचल प्रदेश की जो गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपकी जो है कुल्लू घाटी गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। जब हम झरने देखेंगे तो मैक्सिमम झरने जो है यहाँ पे कौन से हैं, गर्म पानी के झरने। नेक्स्ट बात करते हैं हम भल्ल घाटी की। भल्ल घाटी कहां पर आती है भाई आपकी, भल्ल घाटी आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमने बात की थी भाई, भल्ल घाटी आती है। भल्ल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1962 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से जो है कृषि विकास कार्यक्रम किए गए थे। जर्मनी के सहयोग से जो है 1962 ईस्वी में जो है इस घाटी में, या फिर हिमाचल प्रदेश आ जाए, यहाँ पे क्या किया गया था, कृषि विकास कार्यक्रम किया गया था, जिस वजह से जो है काफी उपजाऊ भी है ये घाटी। बहुत पूछ लिया जाता है भाई सबसे उपजाऊ घाटी बताइए हिमाचल प्रदेश की, तो भल्ल घाटी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपकी कांगड़ा घाटी की। कांगड़ा घाटी में हमने एक वीर स्थान पढ़ा, या फिर हम इसको वीर घाटी भी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है घाटी आपकी पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो कांगड़ा का वीर स्थान है यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग की जाती है, इसीलिए पूछ लिया जाता है भाई पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध घाटी बताइए कौन सी आती है, तो कांगड़ा घाटी आती है। लास्ट हम बात करेंगे बसपा या सांगला घाटी की, जो कि हमने देखी कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखी। ये हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे सुंदर घाटी इसको कहा जाता है। ये सभी जो है फैक्ट्स हैं घाटियों से रिलेटेड। होपफुली आप लोगों ने जो है वीडियो को पूरा देख लिया होगा। अब आप जो है, जो मैंने शुरू में 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए थे प्रीवियस
प्रीवियस ईयर उनको लगाने की कोशिश करिए, वो आराम से आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो कि आपके एचपी पुलिस 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे यहीं पे इसी चैनल पे। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये वीडियो जो है जितने भी बच्चे आपके जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी जो है हेल्प हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।